Friends, I am Araj Jangid. Welcome to my channel Triveni Study Circle Jaipur. Today I am going to teach you future perfect continuous tense. आज हम बात कर रहे हैं future perfect continuous tense की. As far as the recognition is concerned in Hindi sentence, there is say dash रहा होगा, say dash रही होगी, say dash रहे होंगे. जहाँ तक पहचान का सवाल है हिंदी वाक्य में, तो हिंदी वाक्य के अंत में, मैंने ये नहीं कहा हिंदी वाक्य के अंत में, मैं कह रहा हूँ हिंदी वाक्य में से डैश रहा होगा, से डैश रही होंगे, रही होगी और से डैश रहे होंगे. यहाँ बीच में से के और रहे होगा के बीच में मैंने ब्लैंक छोड़ा है. इसका मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ शब्द आएगा. फॉर एज फार एज हेल्पिंग वर्ब्स आर कंसर्न इन दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, दीज टाइप्स ऑफ टेंस, शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन आर यूज्ड इन दिस टेंस. जहाँ तक हेल्पिंग वर्ब का सवाल है तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं. शैल हैव बीन इज यूज्ड विद आई एंड वी एंड विल हैव बीन is used with other subjects than I and we. Shall have been का प्रयोग करते हैं I और we के साथ, और will have been का प्रयोग करते हैं दूसरे अन्य जो सब्जेक्ट है I और we के अलावा उनके साथ में. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing इज आल्सो यूज्ड इन दिस टेंस. इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. सिंस एंड फॉर आर आल्सो यूज्ड इन दिस टेंस. सिंस और फॉर का प्रयोग भी यूज किसमें करते हैं? सिंस इज यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी निश्चित समय के लिए. एंड फॉर इज यूज्ड विद पीरियड ऑफ टाइम, और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय कह दीजिए या अवधि के लिए जो है फॉर का प्रयोग करते हैं. मैंने तो मेरा प्रीवियस वीडियो है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वीडियो दिया था, उसमें 2 कपलेट्स मैंने तैयार किए थे. 2 कपलेट्स आपको बताए थे. अगर मेरा प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं. इसके लिए 2 दोहे तैयार किए हैं. एक बार बोल करके मैं बता रहा हूं. सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए कि तारीख वार माह बजे सनावे, फोर छोड़कर सिंस लगावे. तारीख वार माह बजे सन आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे. और फोर के लिए मैंने एक दोहा तैयार किया था कि बजे छोड़ गिनती जहां आवे. बजे छोड़ गिनती यानी काउंटिंग, बजे छोड़ गिनती जहां आवे, सिंस छोड़कर फोर लगावे. क्योंकि बजे शब्द आता है उसमें भी देखिए काउंटिंग आती है, 2 बजे 4 बजे 5 बजे से, तो इसमें काउंटिंग आ रहा है, तो वहां तो अपन यूज करेंगे सिंस का. और बाकी जहां पर भी काउंटिंग आ जाती है वहां यूज करते हैं फोर का. 99% अगर इन दोनों दोहों का, दोनों कपलेट्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके जितना भी सिंस और फोर का यूज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है. उसमें कहीं भी गलती की संभावना नहीं होती. Now I am talking about the affirmative sentences. अब मैं बात कर रहा हूँ affirmative sentences की, सकारात्मक वाक्यों की. As far as the pattern is concerned in these type of sentences, first of all subject, then helping verb, then first form of the verb with ing, then object, and then since and for. सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से वर्षा हो रही होगी. इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो है इट बनाते हैं. तो इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours. द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours. माली या बागवान जो है वो 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था. अब देखिए 2 घंटे, यहाँ 2 hours आ गया, 2 घंटे आ गया, तो 2 जो है काउंटिंग आ गई, इसलिए अपने यूज किसका किया? फॉर का यूज कर दिया. इस प्रकार से अपन यूज करते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस. अब मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्यों की. एज फार एज द स्ट्रक्चर इज कंसर्न इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन शैल ऑब्लिक विल, देन नॉट, देन हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing, देन ऑब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद शैल और विल का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, ही विल नॉट हैव बीन कमिंग टू सी यू फॉर मैनी डेज. ही विल नॉट हैव बीन कमिंग टू सी यू, वो फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों से तुमसे मिलने नहीं आ रहा होगा. वह कई दिनों से तुमसे मिलने नहीं आ रहा होगा. अब यार देखिए फॉर मैनी डेज, क्योंकि मैनी में भी जो है काउंट कर सकते हैं अपन, कितने दिनों से काउंट कर सकते हैं, उन चीजों दिनों को काउंट कर सकते हैं, इसलिए वहां पर भी किसका यूज किया? फॉर का यूज किया. मनीषा विल नॉट हैव बीन निटिंग द स्वेटर सिंस नून. मनीषा जो है इस स्वेटर को दोपहर से नहीं बुन रही होगी. अब देखो दोपहर को अपन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहां यूज किसका कर दिया?
सिंस का यूज कर दिया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं बात कर रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक वाक्यों की। एज फार एज द स्ट्रक्चर इज कंसर्न इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल शैल ऑब्लिक विल, देन सब्जेक्ट, then have been, then first form of the verb with ing, then object, and in the end sign of interrogation. For example, will he have been working for 2 hours? क्या वह 2 घंटे से काम कर रहा होगा? Will it have been raining since morning? क्या सुबह से वर्षा हो रही होगी? तो यानी जो शैल और विल हैं उनको किससे पहले लगा देंगे? सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, तो उसके बाद में वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की। अब मैं बात कर रहा हूं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की। द स्ट्रक्चर इज इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल शैल ऑब्लिक विल, then subject, then not, then have been, then first form of the verb with ing, then object, and in the end sign of interrogation. फर्स्ट सबसे पहले यानी शैल और विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट का, उसके बाद नॉट का, उसके बाद हैव बीन का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल हिमांशु नॉट हैव बीन मेकिंग ए पेंटिंग फॉर 2 hours? क्या हिमांशु 2 घंटे से एक पेंटिंग नहीं बना रहा होगा? शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस 8 o'clock? क्या मैं तुम्हें 8 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा? देखिए, सबसे पहले अपन ने आई के साथ में शैल का यूज किया, उसके बाद नॉट का यूज कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने इसको पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार अवश्य इसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।